हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं एरोमेटिसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी में बेसिकली अपन बात करेंगे कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, अपन कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड का कुछ क्राइटेरिया होता है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड का कुछ क्राइटेरिया होता है। 4 क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि आपका जो कंपाउंड होगा वो होगा शुड बी साइक्लिक। ठीक है। सेकेंड क्राइटेरिया है कंपाउंड शुड बी प्लेनर। बात समझ में आ रहा है? प्लेनर है मतलब sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज्ड प्रेजेंट होने चाहिए। थर्ड आपका है सिस्टम आपका कंजुगेटेड होना चाहिए। एंड फोर्थ आपका है कंसिस्ट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये 4n+2 जो नंबर है इसी को बोलते हैं अपन हक्कल्स नंबर। ठीक है, वेयर n में बी 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। बात समझ में आ रहा है? ये 4 टेस्ट है जिसको पास करना होता है। अगर कोई कंपाउंड ये चारों टेस्ट पास कर जाता है तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड आपका है एरोमेटिक। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब सबसे पहली बात पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखिए। तो एक नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर को भी आप क्या काउंट करोगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड को क्या काउंट करोगे आप? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है? अब समझिए, मान लेते हैं आपके पास है, सबसे बेसिक एग्जांपल देखते हैं। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला टेस्ट इसका लेते हैं। ठीक है, टेस्ट 1 साइक्लिक है, यस। प्लेनर है, यस। कंजुगेटेड है, तो देख लेते हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल मतलब कंजुगेटेड है। अब अपन काउंट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 फॉलो कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल कर रहा है। n अगर 1 पुट करो तो ये 6 देगा वैल्यू, मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। बात समझ में आया? क्लियर है? ये 4 टेस्ट भैया याद रखना है। साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड एंड कंसिस्ट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। देखिए, पहला टेस्ट साइक्लिक है, यस। प्लेनर है, यस। कंजुगेटेड है, यस। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2 4। पॉजिटिव चार्ज को तो काउंट नहीं करते ना भैया। ठीक है, तो कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। बताइए तो 4n+2 फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है, मतलब ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा। अब क्या होगा वो बात करेंगे आगे। अभी एक कॉन्सेप्ट आने वाला है एंटी एरोमेटिक, उसके बारे में बात करेंगे तब क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। अब देखिए, साइक्लिक है,
यस। प्लेनर है, यस। कंजुगेटेड है, यस। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए तो 2, 4 और 2 6, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए तो ये क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा एरोमेटिक। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अपन। अब देखिए, साइक्लिक है, यस। प्लेनर है, यस। कंजुगेटेड है, चेक कर लेते हैं। कहीं से स्टार्ट हो जाइए, यहाँ से स्टार्ट हो जाए। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, देखिए तो कंजुगेटेड है। अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए तो कितने पाई बॉन्ड है? 5। तो 5 दूनी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये 4n+2 फॉलो कर रहा है। n2 पुट कर दोगे, 4 दूनी 8 और 2 10, मतलब ये कंपाउंड आपका क्या है? एरोमेटिक है। और इसका नाम क्या है? नेफ्थलीन। बात समझ में आया? और एग्जांपल देखते अपन। ये देखिए, साइक्लिक है, यस। प्लेनर है, यस। कंजुगेटेड है, यस। अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, ठीक है। तो कितने पाई बॉन्ड है? 3। तो 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कोई आप ये भूल मत करना कि इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी आप काउंट कर लेना पाई इलेक्ट्रॉन में। इसको आप पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करने का, क्योंकि ये जो लोन पेयर है नॉट इन कंजुगेशन विथ रिंग, नॉट इन कंजुगेशन विथ रिंग, ये रिंग के साथ कंजुगेशन में नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो आपका नाइट्रोजन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, और sp होने के कारण आपका शेप क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा, फिर रिंग का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा, तो ये आपका एरोमेटिक होगा। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पायरिडीन। माइल्ड बेस होता है ये, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे आपको एरोमेटिक कंपाउंड देखना है, चेक करना है। बहुत ही इजी तरीका है। ये 4 टेस्ट करवाना है भैया। साइक्लिक है तभी आगे बढ़ेंगे, प्लेनर है तभी आगे बढ़ेंगे, कंजुगेटेड है तभी आगे बढ़ेंगे। अगर पहले ही कोई टेस्ट फेल कर जाए तो फिर आगे चेक करने का ही नहीं अपने को। समझ रहे हो ना बात को? और एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए, साइक्लिक है, यस, टेस्ट पास कर गया। प्लेनर है, हाँ जी, टेस्ट पास कर गया। कंजुगेटेड है, हाँ जी, टेस्ट पास कर गया। अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितने मार्क्स है इसके? तो 2, 4n+2 फॉलो कर रहा है, मतलब ये आपका हो जाएगा एरोमेटिक। बात क्लियर है? तो ये है एरोमेटिसिटी का चेक करने का तरीका। अब एक और वर्ड आता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, समझिए बात को। इसमें भी 4 क्राइटेरिया है, इसमें भी 4 टेस्ट देना होता है, ठीक है। पहला टेस्ट है साइक्लिक वाला, शुड बी साइक्लिक। सेकेंड है शुड बी
प्लेनर, थर्ड है कंजुगेटेड होना चाहिए, एंड फोर्थ है कंसिस्ट फोरेन पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए n पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है फ्रॉम 1, मतलब नेचुरल नंबर। अब देखिए सेम एरोमेटिक जैसा ही है, देख लीजिए आप, बस ये जो फोर्थ पॉइंट है उसी में वेरिएशन है। यहाँ 4n+2 है और एंटी एरोमेटिक में 4n है, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, अभी देखिए, अब देखिए साइक्लिक है, हाँ भैया है, प्लेनर है, बिल्कुल है, कंजुगेटेड है, बिल्कुल है, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए तो कितना है, ये 2 हो गया और 2 ये हो गया, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4n पाई फॉलो कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देखिए साइक्लिक है, यस, प्लेनर है, यस, कंजुगेटेड है, यस, पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, कितने मार्क्स है इसके एग्जाम में, देखिए तो 2 and 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई फॉलो कर रहा है, मतलब ये आपका क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। बात क्लियर है? तो काफ़ी इजी है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक चेक करना, ठीक है। अब देखिए एक एरोमेटिक हो गया और एक एंटी एरोमेटिक हो गया, एक वर्ड आता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक क्या होगा, इन दोनों के सिवाय, मतलब एक्सेप्ट एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, मतलब ना तो वो एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। जैसे देखिए ये क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। साइक्लिक तो है ये, प्लेनर तो है ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये थर्ड टेस्ट फेल कर जा रहा है, मतलब पूरा सिस्टम कंजुगेटेड नहीं है, तो आगे के टेस्ट में ये बंदा अपीयर ही नहीं होगा, पहले ही फेल हो गया, समझ रहे हो। तो ये इसको आप क्या बोल सकते हो, नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आया? तो ये सारी बातें हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कैसे चेक करना है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, यहाँ तक चलिए बाय।